हेलो एवरीवन, सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आज हम अपनी सर्वाइकल, गर्दन में दर्द, हाथों में सुन्नपन, हाथों में दर्द, बहुत सारी चीज़ें हैं। हाथों में चींटियाँ जैसी चलती हैं, उंगलियों में ऐसे झंझनाहट जैसी होती है। तो वो जो भी आपकी प्रॉब्लम है इस वाले पोर्शन में, इस वाले जॉइंट से रिलेटेड, उन सभी को टारगेट करेंगे कुछ एक्सरसाइजेस के द्वारा। तो आज है सीरीज़ नंबर 2। तो अब हम शुरू करते हैं अपनी गर्दन से। सबसे पहले बॉडी पोस्चर सीधा करके बैठेंगे, कंधों को स्ट्रेट रखेंगे, बॉडी को सीधा रखेंगे, ऐसे करके बैठेंगे। ठीक है, ऐसे नहीं करके बैठेंगे, ऐसे बैठेंगे, सीधे बैठेंगे, गर्दन को सीधा रखेंगे। ओवर स्ट्रेच नहीं करना है हमको, ये नहीं करना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, मैंने देखा है स्टूडेंट्स वगैरह क्लास में ऐसे कर लेते हैं, ऐसे सीधे बैठना, ऐसे टाइट हो जाता है। कुछ टाइट नहीं करना है, नॉर्मल बैठना है, बस आगे भी नहीं झुकाना है, कंधों को रोल बैक करना है आराम से और नॉर्मल रखना है। गर्दन को सीधे रखना, ओवर स्ट्रेच नहीं करना है पीछे की तरफ, कहीं भी हमें मसल्स को कंप्रेस नहीं करना है और ऐसे आगे की तरफ भी नहीं करना है, नॉर्मल सीधे रख के बैठना है। अब हम शुरू करेंगे नेक से। नेक के हमने कल 4 व्यायाम सीखे थे, उन्हीं को आज रिपीट करेंगे। आज सभी एक्सरसाइजेस को मैं 5-5 बार करूँगी। कल हमने 3 टाइम्स किया था, आज हम 5 टाइम्स करेंगे। थोड़ी जब हमें अभ्यास हो जाएगा धीरे धीरे, तब हम कुछ नई एक्सरसाइजेस सीखेंगे। पर फिलहाल के लिए हम ये वाली करेंगे जो बिल्कुल सेफ़ हैं और आपको रेगुलर उनको करना है। सबसे पहले गर्दन की, सबसे पहले सीधे बैठ जाएंगे, अपना ध्यान अपनी श्वासों पे देंगे, मन को शांत करेंगे। योगा पोज के लिए इसको एक पूजा की तरह करना है। जैसे आप पूजा करने बैठते हो, फ्रेश होके बैठते हो, उसमें पूरा ध्यान लगाते हो अपना भगवान जी में। तो ये आपका शरीर भी एक मंदिर है, इसको फिट रखना, इसको स्वस्थ रखना जब तक हम इस धरती पे हैं, ये हमारा कर्तव्य है। तो शरीर हमारा स्वस्थ रहना चाहता है, इसीलिए उसके लिए बहुत मेहनत करता है। लेकिन हम उसको अपने रूटीन से, लाइफ स्टाइल से और बहुत सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं जिनसे हम उसे ख़राब कर लेते हैं। तो हम पूरा प्रयास करते हैं कि उसको हम सही रख पाएँ। ठीक है, तो अभी सीधे बैठ जाते हैं। हाथों को आप ध्यान मुद्रा में भी कर सकते हो, मुद्राएं ये 5 फिंगर से, इनको फिर कभी नेक्स्ट सेशन में समझेंगे। आज इसको आप ध्यान मुद्रा में कर लीजिए या फिर वायु मुद्रा में। वायु मुद्रा, इंडेक्स फिंगर को मोड़ के अंगूठे के बेस में लगानी है, जिससे कि शरीर में कहीं वायु का प्रकोप हो गया है, वायु के प्रकोप के कारण दर्द हो रहा है, तो वो सब आपका ठीक हो जाता है वायु मुद्रा में। आप थोड़ी देर बैठ के करते हैं। तो पहले सीधे बैठेंगे, गर्दन को सांस भरते हुए पीछे ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए आगे ले जाएंगे। सर्वाइकल है तो आगे नहीं ले जाएंगे, सिर्फ सेंटर में करेंगे। ठीक है, पहली एक्सरसाइज है, तो शुरू करते हैं। एक, जितनी धीरे मैं कर रही हूँ उतनी ही धीरे करना है, गर्दन को बहुत प्यार के साथ करना है। 2, 3, 4, और 5। सीधे करेंगे, मुस्कुराते हुए आराम से करेंगे। अब राइट से लेफ्ट, बहुत आसान है, याद रखना भी। पहले ऊपर नीचे, फिर दाएं बाएं। ओके, 1, 2, 3। जैसे मैं कर रही हूँ ऐसे ही करना है आपको, ऐसे 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 नहीं करना है, ये नहीं करना है। ठीक है, तो ऐसे ही करना है आराम से। 3, 4, कंधों को आगे नहीं करना है। 5, 6, 7, 8। अभी मैं रुक भी नहीं रही हूँ, आराम से पोज में सिर्फ जा रही हूँ धीरे धीरे और आ रही हूँ, कहीं आपको कुछ होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है शुरू में। 9 और 10, ये हमारे 5 राउंड हुए। 2 एक्सरसाइज हो गई गर्दन की। अब तीसरी करेंगे। तीसरी क्या है? गर्दन को झुकाना। तो बॉडी को नहीं झुकाएंगे, गर्दन को झुकाएंगे जितना होता है। 1, 2,
3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये गर्दन की 3 एक्सरसाइज हो गई। अब गर्दन से वापस सीधे। अब चौथी, गर्दन का रोटेशन। तो हम फुल रोटेशन भी कर सकते हैं और हाफ भी कर सकते हैं। अगर सर्वाइकल है तो पूरा नहीं करेंगे और हाफ सर्कल करेंगे। सर्वाइकल वाले क्या करेंगे, राइट से जाएंगे, लेफ़्ट में आएंगे, लेफ़्ट से जाएंगे और राइट में आएंगे। और जिनको सर्वाइकल नहीं है, गर्दन में दर्द नहीं है, सिर्फ हाथों में दर्द है, किसी भी कारण से है, हाथों की मसल्स में सुन्नपन आ गया है, उनमें दर्द रहता है, वजन नहीं उठता है, झंझनाहट होती है, तो वो लोग पूरा करेंगे। क्योंकि इस जॉइंट को करना फिर भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपके गर्दन में दर्द नहीं है तो भी आपको ये पॉइंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी ये सारी मसल यहाँ पे सब कनेक्टेड है ना। तो यहाँ पे आपको ये वाला पॉइंट पे, तो इसलिए ये सारा चीज़ हमारा सब सिस्टम इंटर कनेक्टेड है। तो हमारे सारे एक दूसरे से सब कनेक्टेड है, ऐसा नहीं हमारा हाथ अलग से नहीं है। तो इसलिए सब आपको सारी करनी है। तो अभी पूरा सर्कल बनाएंगे। पूरा सर्कल कैसे बनाएंगे, हाथ को नीचे, गर्दन को नीचे, राइट, धीरे धीरे पीछे, साइड में 3 राउंड करूँगी मैं, 2 और 3। ये गर्दन के व्यायाम हो गए। अभी एंटी क्लॉकवाइज 1 2 और 3 एंड रिलैक्स। ठीक है, ये हो गया। अब हम आते हैं कंधे में। अब कंधों के लिए पहला, हल्के से कंधों को ऊपर और नीचे ड्रॉप, इसको बोलते हैं शोल्डर श्रग। कंधों को ऊपर ले जाना, नीचे ड्रॉप करना। 1 2 3 4 और 5। ये हमने 5 बार कर लिया। अब दूसरी एक्सरसाइज, एक हो गई कंधे की, रोटेशन, रोल बैक, कंधों को, शोल्डर्स को रोल बैक, 2 3 4 और 5। अभी उल्टा, पहले हम गए आगे से पीछे, अब हम आएंगे पीछे से। 2 3, पूरा सर्कल जैसे आप कंधे से गोल कर रहे हैं, 4 और 5 एंड रिलैक्स। हल्के से हाथों को ऐसे ऐसे करके एंड रिलैक्स करना चाहिए। ठीक है, 2 एक्सरसाइज हो गई। तीसरी, उंगलियों के जॉइंट्स की। एक साथ आप बहुत सारी करोगे तो थक जाओगे, इसलिए हमने गर्दन की 4 करी, कंधे की 2 करी, आप उंगलियों की करते हैं। तो ये वाले हम पूरे जॉइंट्स की ऐसे कर लेंगे। एक एक जॉइंट को, आगे का ये जॉइंट है ना, इसको भी पूरा मोड़ना है। 1, जैसे आपने स्टील की बॉल पकड़ रखी है, 1 2 3 4 एंड 5। फिर अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। लास्ट राउंड, पूरी उंगलियों को ऐसे करना है, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। एक बार अब इसको बाहर से कर लेना है, 1, एक बार अंदर से, एक बार बाहर से, 1 2 3 4, आप धीरे धीरे करो, 5 एंड 6, रिलीज। इतना हो गया आपका। अब अंगूठे को अंदर कर लो, मुट्ठी को बंद कर लो और हाथ को रोटेशन करो, 1 2 3 4 5
अगर आपको अर्थराइटिस होगा तो बहुत दर्द भी कर सकता है, तो धीरे धीरे करना है। ये अर्थराइटिस वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। 2 3 4 एंड 5। एक हफ्ता ये 5 नंबर्स ही करो पहले, जब तक आपके हाथों के थोड़ा दर्द ठीक ना होने लगे। फिर इनके नंबर बढ़ाएंगे। हाथों को ऊपर नीचे, सिंपल सिंपल, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे एंड रिलैक्स। ऐसे ऐसे उंगलियों को झटका दो, ऐसे ऐसे करो, शेक, हिलाओ इन्हें, शेक, यस। अब हाथों को साइड टू साइड, जैसे दरवाज़ा बंद कर रहे हैं और खोल रहे हैं। 1 2 3 4 एंड 5 एंड रिलैक्स। थोड़ा सा हाथ को रिलैक्स कर लो पहले अपने। अब हाथों को फिर से सीधा करो, हथेलियों को ऊपर कर लो, हाथों को ऐसे मोड़ो, एल्बो को एक्सरसाइज। 1 2 3 4 एंड 5 एंड रिलैक्स। आपके कंधे थक गए, फिर से रुक जाओ। ठीक है, सीधे बैठ के करना है। मैं आपको बताने के लिए थोड़ा सा आगे पीछे हो रही हूँ। अब यहाँ पे आपने हाथ फिर से रखो। अब हम इसको फिर से रोटेशन बनाएंगे। इससे हमारे देखो यहाँ पीछे जब हम ऐसे रोटेशन बनाते हैं तो हमारा पूरा कंधा का जो पीछे का हिस्सा है, शोल्डर ब्लेड्स होते हैं यहाँ पे, ये पूरा ऐसे ऐसे घूमते हैं। इसमें बहुत अलग अलग एक्सरसाइजेस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये शुरू करेंगे। हाथ को पूरा ऊपर एंड 1। ये हार्ट के लिए भी बहुत अच्छी है ये एक्सरसाइज, क्योंकि इसमें सांस लेते हुए आप पीछे जाते हैं, सांस छोड़ते हुए आगे। 2 3। देखो एक्सरसाइज तो करनी पड़ेगी। अगर आप फिजियोथेरेपी में जाते हो तो भी वो आपको मशीनों से करने के बाद में फिर आपको वो एक्सरसाइज पे ही लाते हैं। तो एक्सरसाइज करना, शरीर को चलाना, मूवमेंट पे रखना, ये सिर्फ काम मशीनें नहीं कर सकती, ये आपको हाथ से करना ही करना पड़ेगा। तो आपको ये टाइम अपने ऊपर लगाना ही। 5 राउंड उल्टा भी करेंगे। पहले हमने ऐसे किया था, कि हम ऐसे उल्टा करेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। मुस्कुराओ। थोड़ा बहुत अगर कहीं कहीं पेन हो रहा है तो हल्का हल्का मुस्कुराओ। रिलैक्स। हाथों को इंटरलॉक करेंगे, हाथों को यहाँ रख लेंगे। अब हमें हाथों को ऊपर उठाएंगे, हाथों को सीधा करेंगे। 1 बस नीचे, 2। ऐसे हम बार बार हाथों को मोड़ेंगे, बार बार सीधा करेंगे। इससे हमारे पीछे शोल्डर के ब्लेड में भी मूवमेंट हो रहा है। 3। देखो डरना नहीं, ये बहुत ही सिंपल और सेफ एक्सरसाइज है। करने में आपको दिक्कत ले सकती है, लेकिन एक बात आप अच्छे से समझो, कोई जादू की पुड़िया नहीं है। कोई भी व्यक्ति आपके अलावा आपको ठीक नहीं कर सकता। तो अपने ऊपर से ये विश्वास मत हटाना कि कोई और आपके लिए कुछ कर देगा। मतलब अपने ऊपर से ये विश्वास मत हटाना कि बस मुझे ही करना है। ये विश्वास आपको ज़रूर रहना चाहिए कि मैं कर सकती हूँ। एंड रिलैक्स एंड रिलैक्स। फिर से कंधों को ऐसे रिलैक्स करो। अब लास्ट में इसको ऐसे करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी तरफ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। अब ऐसे ऐसे 1 2 3
4 5 एंड रिलैक्स। बस आपको ये एक्सरसाइज करनी है इतनी, आज के लिए इतनी। अभी हमने शुरुआत करी है, थोड़ा थोड़ा करना है, शरीर को ओवर प्रेशराइज नहीं करना है। इन एक्सरसाइज को थोड़ा आप रुक रुक के भी कर सकते हो। लाइक आपने कुछ एक्सरसाइज थोड़ी देर पहले कर ली, फिर आपने 1 घंटे बाद कर ली, फिर आपने थोड़ी देर बाद कर ली, जिससे कि आपको थकान ना हो और आपको लगे मुझसे हो नहीं पा रहा है। अब आपने मान लो आपके हाथों में बहुत ज़्यादा दर्द है या आपको बहुत सीवियर अर्थराइटिस है, नहीं हो रहा है, तो ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे हल्का हल्का करो। दर्द हो रहा है 2-3 बार करो, फिर छोड़ दो, फिर 10-15 मिनट बाद थोड़ा रिलैक्स हो जाए, फिर ऐसे ऐसे करो। फिर मैं आपको इसमें एक्यूप्रेशर पॉइंट भी बताऊंगी, कैसे एक्यूप्रेशर हमारे लिए काम करता है। और ये सब चीज़ें जब हम अपने हाथों से, और सब इतने आसान है कि सिर्फ आपकी बॉडी आपकी अटेंशन चाहती है, आपकी बॉडी कुछ भी नहीं चाहती। आपकी बॉडी सिर्फ ये चाहती है कि आप उसको थोड़ा अटेंशन दो, थोड़ा ध्यान दो, और सारा जो इलाज है ना वो सब आपके हाथों में ही है, सब आपके हाथों में है, सब आप खुद से करते हो। जहाँ आपका पेन है शरीर के किसी भी हिस्से में, सब कोई आप खुद से ठीक कर सकते हो, सिर्फ आपको थोड़ा सा वक्त लगाने की अपनी ज़रूरत है। तो ये वाले एक्सरसाइजेज अब आप करिए, इनको देख के नियम से। वीडियो को पॉज करिए, फिर देखिए, फिर वहाँ से शुरू करिए, थोड़ी देर रुक रुक के करिए। अपने आप को बिल्कुल प्यार से संभाल के रखिए और खुद से करिए प्यार, अपनों का रखिए ध्यान। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, गुड नाइट।